اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والعصر ان الانسان لفی خسر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ محبت اور ذوق کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی واجب التعظیم اور قابل صد احترام معزز سامعین گرامی، آج کی یہ محفل ہمارے بہت پیارے ساتھی قیصر عباس مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ مرحوم کے جنازے کے موقع پر مختصر معروضات پیش کرنے کا موقع بھی میسر آیا۔ آج کچھ تفصیلی گفتگو آپ حضرات سے کرنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد جو قرآن میں بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں، بندگی کریں۔ بندگی کرنے کے لیے، رب کی عبادت کرنے کے لیے فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور اگر آپ حضرات انسانوں کی کثرت سے حیرت میں ہیں کہ انسان اتنے زیادہ ہیں تو سن لیں کہ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے آستانے پر روضہ اطہر پر روزانہ 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کرتے ہیں؟ نبی اسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تعداد فرشتوں کی کتنی ہے کہ جو فرشتہ ایک بار زمین پر آ چکا ہوتا ہے
दोबारा उसको आने का मौका नहीं मिलता। सुभान अल्लाह। और ये सिलसिला चल रहा है। इस बात से आपको फरिश्तों की तादाद का अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी ज़्यादा मिक़दार में तादाद में फरिश्ते मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने एक ऐसी मखलूक को भी बनाना चाहा कि जो इबादत करे और अपने इख्तियार से इबादत करे। फरिश्ते जो हैं इनको इख्तियार हासिल नहीं है। देखें यहाँ पर आप अहबाब मौजूद हैं, किसी का दिल चाहता है वो नमाज पढ़ लेता है। हालांकि नमाज ऐसी चीज़ नहीं है कि दिल चाहे तो पढ़ ली, दिल ना चाहे तो ना पढ़ी। नमाज ऐसी चीज़ नहीं है। नमाज तो फ़र्ज़ है, अल्लाह ने लाजिम की है, जिसके ना पढ़ने वाले के लिए बहुत ज़्यादा वईदें बयान की गई हैं। लेकिन बहरहाल किसी का दिल चाहा तो उसने नमाज पढ़ ली और दिल ना चाहा तो नहीं पढ़ी। फरिश्तों के साथ ये मामला नहीं है, वो अपने इख्तियार से कोई काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो जिस काम के लिए बस पाबंद कर दिए गए वो करना ही है। उन्होंने ना करने का इख्तियार उनके पास नहीं है, जबकि इंसान और जिन्नात उनके अंदर अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया है। जो बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह तबारक तआला ने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। इबादत उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा कि इबादत किस चीज़ का नाम है, बस आपके मिजाज और आपके ज़हनी लेवल के हवाले से हिसाब से ही बस इतना बयान करता हूँ कि इबादत क्या है जो आप जानते हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये हैं इबादत जो हम पर फ़र्ज़ की गई हैं। सवाल ये है कि नमाज अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ फरमाई तो बस नमाज फ़र्ज़ करना मकसद था, अपने अपने घरों में पढ़ लेते। इस बात को भी क्यों लाजिम किया गया कि मस्जिद में जाएं और जमात के साथ नमाज अदा करें? भाई घर में नमाज किसकी पढ़ते हैं? बोलें, अल्लाह ताला। घर में नमाज किसकी पढ़ते हैं? अल्लाह ताला। और मस्जिद में किसकी पढ़ते हैं? अल्लाह ही की पढ़ते हैं ना। तो बस अपने अपने घरों में पढ़ लेते। आज तो आप मजबूरी से पढ़ रहे हैं ना, लॉकडाउन हो गया और जितना आप दीन से दूर हुए, अल्लाह के घर से दूर हुए, तो फिर अल्लाह ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। मैं इस बात को जानता हूँ अच्छे तरीके से कि यहाँ पर बैठे हुए अहबाब सराइकी बोलने और सुनने वाले हैं, लेकिन मुझे इस पूरा इदराक है इस बात का कि अब ऐसा मामला नहीं है कि आपको उर्दू समझ में ना आती हो, जबकि मेरी मजबूरी ये है कि मैं चूँकि पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी हूँ तो सारा दिन उर्दू में ही पढ़ना पढ़ाना होता है। सराइकी में बहुत अच्छी बोल सकता हूँ, खिताब भी बहुत अरसा मैंने सराइकी में किए हैं, लेकिन अब कुछ आदत नहीं रही, इसलिए उर्दू में गुफ्तगू करना इसमें ज़्यादा आसानी महसूस करता हूँ। और आप अहबाब से मुझे ये तवक्को है कि आपको, एक जगह पर मैं बयान कर रहा था तो मैंने कहा कि पता नहीं आप लोगों को मेरी उर्दू ज़ुबान समझ में आ रही है कि नहीं। तो वो एक साथी वहाँ पर बैठे हुए वो कहने लगे कि ये बैठे हुए उर्दू ड्रामे समझ लेते हैं, उर्दू फिल्में समझ लेते हैं, तो आपकी उर्दू भी समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ जाएगी। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिन गिरामी, देखिए नमाज हम घर में किसकी पढ़ते हैं? अल्लाह ताला। बोलें। अल्लाह। हाँ, पता नहीं फिर दोबारा बोलने का मौका मिले ना मिले। और मस्जिद में किसकी पढ़ते हैं? तो बस घरों में पढ़ लेते ना, बड़ी आसानी हो जाती। क्या ज़रूरत है मस्जिद में जाएं और फिर एक जमात का एहतमाम हो जमात के साथ? वजह क्या है? वजह ये है कि जमात हम पर इसलिए लाजिम की गई है कि जब एक मोहल्ले के लोग मस्जिद में जमा होते हैं, अल्लाह की बंदगी भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ गुफ्तगू भी करते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द के साथ जो है वो वाक़फ़ियत भी हासिल करते हैं। जमात इसलिए लाजिम की गई है कि आप मोहल्ले के अफराद जमा हों, एक दूसरे की बात सुने, किसी को कोई दुख है, दर्द है, तो आप अपने मुसलमान भाई के दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करें, इसलिए जमात लाजिम की गई। देखें रोज़ा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि सारे अहबाब रोज़े से बैठे हुए होंगे। रोज़ा ये कोई खुदा न खास्ता कोई बजट मुतासिर नहीं होता है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। घरों में हमारे मामला होता है कि जनाब इस महीने पिछले महीने ख़र्चा ज़्यादा हो गया, अब ज़रा हाथ खींच कर रखना पड़ेगा, अब ज़रा कंट्रोल करना पड़ेगा।
तो आप चीज़ों में कंजूसी करना शुरू कर देते हैं, चीज़ों में जो है वो आप एहतियात करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के यहाँ तो ऐसा कोई मामला है नहीं। वो तो इतने ख़जानों का मालिक है कि दुनिया का जो अमीर तरीन बंदा हो, अगर अल्लाह ताला उतना ही सबको अता फरमा दे तो उसके ख़जानों में फिर भी कोई कमी वाक़ होने वाली नहीं है। तो ये रोज़ा क्यों, सुबह से शाम तक भूखा रहना किस लिए? ये इसीलिए है कि हमें दूसरों का एहसास पैदा हो जाए कि जब कोई भूखा शख्स होता है तो भूख में उसकी क्या हालत होती है। लोगों का, अल्लाह के बंदों का एहसास दिल में पैदा करना। ज़कात हम पर फ़र्ज़ की गई है। ज़कात क्या है भाई? ज़कात हम कहते हैं अल्लाह का हक है, तो अल्लाह का हक है तो मस्जिद में दे देना, लेकिन नहीं, मस्जिद में तो दे ही नहीं सकते हैं ज़कात। बराह रास्त मस्जिद में ज़कात नहीं दी जा सकती है। कहाँ देंगे वो अल्लाह का हक? गरीबों को देंगे, मिस्कीनों को देंगे, यतीमों को देंगे। यानी ज़कात अगर फ़र्ज़ की गई तो उसमें भी लोगों का मामला है कि उनके दुख का मदावा किया जाए, उनकी तकलीफ़ों को दूर किया जाए, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। हज है, देखें हज का जब मौसम आता है तो सारी दुनिया से मुसलमान वहाँ पर जाते हैं, बड़ा रश होता है। आप लोगों ने सुना कि कभी इतना रश बढ़ जाता है बाज़ मकामात पर कि भगदड़ मच जाती है और लोग फौत हो जाते हैं। तो क्या ज़रूरत थी इस बात की कि इन्हीं दिनों के अंदर हज किया जाए? भाई वही काबतुल्लाह है, वही मकाम इब्राहीम है, वही सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ हैं, वही मुज़दलिफ़ा है, वही अरफात है, ये वही सारे मैदान वहीं पर तो हैं। रोज़ा जो है वो काबतुल्लाह भी वहीं पर मौजूद है। तो कितनी आसानी होती कि ऐसा होता कि आप साल में जिस महीने में जाएं आप हज अदा कर लें। किसी ने शवाल में अदा कर लिया, किसी ने जो है वो ज़िक़ात में अदा कर लिया, किसी ने मुहर्रम में अदा कर लिया, किसी ने रबीउल अव्वल में अदा कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि सब के सब ज़िल हज के महीने में ही वहाँ पर जमा होंगे और हज अदा करेंगे। क्यों? वजह क्या है? इसलिए कि जब आप नमाज अदा करते हैं, मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं, मोहल्ले वालों की तकलीफ़ को आपको जानना है कि कोई तकलीफ़ में तो नहीं है, कोई मुसीबत में नहीं है। इसी तरह से जुमे का जो है वो उसकी गैदरिंग और ज़्यादा होती है कि बस्तियों से भी लोग आते हैं, आप उनकी तकलीफ़ को भी जानने की कोशिश करें। ईद का जो है इज्तिहाम और गैदरिंग जो है इज्तिमा, वो उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है कि और दूर से लोग आते हैं और दुख दर्द से आगाह होते हैं। इसी तरह जो हज है ये आलमी इज्तिमा है कि पूरी दुनिया से मुसलमान आएँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी मुल्क का मुसलमान किसी दुख में है, किसी परेशानी में है। मैं जो बात बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे भाइयों, अल्लाह ने इंसानों और जिन्नात को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, लेकिन आप बंदगी को ख़ास करीब से देखेंगे तो उसमें भी अल्लाह ताला की बारगाह में सर झुकाने के साथ साथ एक बड़ी बंदगी दूसरी है, और वो है अल्लाह के बंदों से प्यार करना, अल्लाह के बंदों का एहसास करना, अल्लाह के बंदों की तकलीफ़ों को दूर करना। ये बहुत बड़ी इबादत है। हम लोग इसको कुछ नहीं समझते हैं, किसी को बेइज्जत कर दिया, किसी को रुसवा कर दिया, और ये हमारे मशगले हैं। आजकल ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, कहता है मैंने बड़े फलां जो ना वो आया तो मैंने उसको बड़ा गंदा किया, मैंने बड़ा जलील किया। ओ मेरे भाई, ये तूने क्या तरीका अपना लिया है? आप देखें कि अल्लाह तबारक ताला को इबादात में भी सबसे ज़्यादा जो पसंद है तो वो यही है कि अल्लाह के बंदों से प्यार किया जाए। आज की इस महफिल में मैं आपको यही पैगाम देने के लिए आया हूँ कि नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें, ज़कातें दें, हज करें, लेकिन सबसे बड़ी इबादत तो अल्लाह के बंदों से प्यार करना है। हमारे ये भाई कैसर अब्बास के वालिद गिरामी, क्या नाम है जिनका, अब्दुल रज़ाक साहब, ठीक है, ये दुख जो उनको पहुंचा कोई मेरा ख्याल है जान भी नहीं सकता कि कितना बड़ा दुख है उनको। हम उनके दिल के अंदर जो है ना जाकर नहीं देख सकते हैं कि कितना उनको दर्द है, लेकिन अल्लाह खुश होगा इस बात से कि हम अपने इस भाई को गले लगाकर और इसके साथ दो मीठे बोल बोल लेते हैं कि यार हमें भी तकलीफ़ महसूस हुई है, हम तेरे दुख में बराबर के शरीक हैं, हमें भी जो है वो इस बात का इदराक है, हम तेरी परेशानी को जो है वो समझ सकते हैं, तेरे दुख को समझ सकते हैं। बस अल्लाह के बंदों से प्यार करना ये बहुत बड़ी इबादत है। हज़रत इब्राहीम बिन अदम, अल्लाह के कामिल वली, मस्जिद में गए, मस्जिद का दरवाज़ा नहीं था,
सर्दी का मौसम था, अंदर 3 मेहमान जो हैं वो आराम कर रहे थे, कई मुसाफिर थे बेचारे। हज़रत इब्राहीम बिन अदम आप दरवाजे में ठहर जाते हैं, वो दरवाज़ा तो था ही नहीं, खाली जगह थी, उसमें ठहर जाते हैं। सारी रात वहाँ पर खड़े रहे, सारी रात। अल्लाह अकबर। उनमें से किसी की आँख खुलती तो देखता कि कोई बुज़ुर्ग दरवाजे में ठहरा हुआ है, फिर सो जाता। सुबह हुई तो पूछ लिया कि ए अल्लाह के नेक बंदे, ए बुज़ुर्ग, सारी रात आप यहाँ दरमियान में खड़े रहे, दरवाज़ा अंदर आने के लिए होता है या बाहर जाने के लिए होता है? ना आप अंदर आए ना बाहर गए, यहीं पर दरमियान में खड़े रहे, क्या सबब है? कहा मुझे ये पता है कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जिस बात से राज़ी होता है वो ये है कि अल्लाह के बंदों से प्यार किया जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह के बंदों से प्यार किया जाए। मैं इसीलिए ठहरा रहा कि सर्दी थी, ठंडी हवा अंदर जा रही थी, मैं खड़ा रहा कि मेरे यहाँ पर खड़ा रहने की वजह से आप लोग कुछ तो सर्दी से बच जाएंगे, कुछ तो ठंडी हवा से आप बच जाएंगे। मशहूर अदीब गुजरे हैं यहाँ पर, अगर पढ़ा लिखा तबका मौजूद है तो वो उनको जानते होंगे, अशफाक अहमद मरहूम, बहुत बड़े अदीब गुजरे हैं। और पहले उनका एक प्रोग्राम आया करता था जाविया के नाम से, आज भी नेट पर उनके जो है वो जाविया प्रोग्राम भी मौजूद हैं। बड़े अल्लाह वाले थे और मोहब्बतें तकसीम करने का बड़ा फ़न जानते थे। उन्होंने एक वाक़या तहरीर किया है, फरमाते हैं बगदाद शहर के अंदर एक नान बाई था, रोटियां पकाने वाला। रोज़ाना उसके पास एक मजजूब, दीवाना, भोला, मलंग आदमी वो आता, खोटा सिक्का उसके पास होता, खोटा सिक्का उसके सामने डालता और कहता रोटी बना कर दो। और वो नान बाई, वो तनूर वाला, वो उसका खोटा सिक्का ले लेता और अपने गले में रखता और अच्छी सी रोटी उसको बना कर दे देता। अच्छा, अगर आप लोग सुबहान अल्लाह कहने के लिए डोढ़ों के मुंतज़िर हैं या टप्पे और माहियों के मुंतज़िर हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको यही कुछ जो है वो अच्छी अच्छी बातें ही सुनाऊंगा। अशार जो शरीयत के मुताबिक हो, सुभान अल्लाह, उससे हम मुनकिर नहीं हैं, लेकिन मुझसे आप ये तवक्को ना रखिएगा कि मैं आपको कोई डोढ़े या टप्पे या माहिए सुनाने वाला हूँ। मैंने आपके सामने चंद अच्छी बातें, कुछ हदीसें और कुछ आयतें ही पेश करनी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों अशफाक अहमद मरहूम फरमाते हैं, वो दीवाना मजजूब आता और खोटा सिक्का फेंकता और कहता रोटी बना कर दो। वो खोटा सिक्का लेकर अपने गले में रखता और अच्छी सी रोटी उसको बना कर दे देता। रोज़ाना उस मलंग को भी कोई खोटा सिक्का दे देता और वो रोज़ाना आ जाता और वो रोज़ाना उसको अच्छी रोटी बना कर दे देता। अशफाक अहमद मरहूम तहरीर फरमाते हैं कि जब वो तंदूर वाला फौत हो गया तो किसी ने उसको ख्वाब में देखा और पूछा कि भाई ये बताओ तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया, जब तुम दुनिया से गए तो तुम्हारे साथ क्या किया गया? उसने कहा कि जब मीज़ान लगा, तराजू लगा, तो मेरे नेक आमाल कम थे और मेरे गुनाह ज़्यादा थे। आज जुमातुल विदा है, अल्लाह की बारगाह में हम सब दुआ करते हैं इस मुबारक दिन के सदके अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। मेरे नेक आमाल कम थे और गुनाह ज़्यादा थे। अल्लाह अकबर। कहा मैं अपने आमाल के सबब तो जहन्नमी हो चुका था, लेकिन फिर मेरे रब ने मुझसे पूछा बता तेरे साथ क्या करें? मैंने अर्ज़ की मौला, मैं दुनिया में एक बात सुना करता था कि अल्लाह तबारक ताला को अपने बंदों से सबसे ज़्यादा प्यार है। मैंने 18 साल हो गए मुझे हदीस पाक पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए। उससे पहले 10 साल तो समझो कि पढ़ने का अरसा, और फिर अब 18 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए तफसीर और अहादीस। आप यकीन रखें, मैंने बहुत सारे ऐसे मकामात देखे हैं कि बड़े नमाजी, नबी इस्लाम की, चलें एक हदीसी पेश कर देता हूँ। नबी इस्लाम से सवाल किया गया कि एक शख्स या एक औरत है, वो नमाज़ें पढ़ती है, तहज्जुद भी पढ़ती है और बड़ी इबादतें करती है, लेकिन अल्लाह के बंदों का दिल दुखाती है। आपका क्या फ़ैसला है? आपने फरमाया जहन्नमी है, वो जहन्नमी है। एक और के बारे में सवाल किया गया कि वो ज़्यादा कोई तहज्जुद अदा नहीं करने वाली है और ज़्यादा इबादतें नहीं करने वाली है, बस अपनी फ़र्ज़ी नमाज अदा करती है, लेकिन अल्लाह के बंदों का दिल नहीं दुखाती है, उसके बारे में क्या ख्याल है? फरमाया वो पक्की जन्नती है। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह के बंदों से प्यार करना ये बहुत बड़ी इबादत है। कहा
अल्लाह ताला ने फरमाया बता क्या करें। मैंने कहा मौला मैं दुनिया में ये बात सुना करता था कि तू अपने बंदों से बहुत प्यार करता है और तुझे ये बात बहुत पसंद है कि तेरे बंदों से प्यार किया जाए। मालिक वो दीवाना मजजूब मेरे पास आता था, खोटा सिक्का फेंकता, कहता रोटी बना कर दो। मैं जानता था कि वो खोटा सिक्का मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं अपने गले में रखता और उसको अच्छी रोटी बना कर देता, इसलिए कि मौला तू राजी हो जाए। सुभान ये अल्लाह। तेरा बंदा है और मैं तेरे बंदे से प्यार करूंगा तो तू राजी होगा। मौला मैंने तेरी रजा के लिए तेरे बंदे से प्यार किया है। अगर तुझे ये बात पसंद है कि तेरे बंदों से प्यार किया जाए तो जैसे मैंने उसका खोटा सिक्का लेकर उसको हमेशा अच्छी रोटी बनाकर दी, मौला आज मेरे खोटे अमल कबूल कर ले और मेरी बख्शिश फरमा दे, मुझे अच्छा अजर अता फरमा दे। फरमाते हैं कि उसने कहा कि अल्लाह तबारक ताला ने उस मजजूब और दीवाने के साथ मोहब्बत करने की वजह से, उसके साथ अच्छा रवैया अपनाने की वजह से अल्लाह ने मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर सुभान दिया। अल्लाह, क्या बात। ये है बड़ी बात, अल्लाह के बंदों से प्यार करें। आज हालात देखें, लोगों के हालात क्या हैं। दिहाड़ीदार बंदे के पास बैठकर आप बात करें तो वो जो है वो अपना दुख बयान करे आपको। इस लॉकडाउन के अंदर तो बड़ा बुरा हाल है। आप अपने हमसायों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जो है वो कुर्बो जवार में नज़र रखें। लोग आस लगाए हुए हैं, उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें, ये सबसे बड़ी इबादत है। भाई कैसर अब्बास का जब जनाजा था, मैंने वो जनाजा पढ़ाया, मैं आया यहाँ पर तो मैंने देखा कि बहुत रश था। आपने भी देखा, आप तो बोलते ही नहीं हैं, था कि नहीं? बहुत लोग थे। अच्छा, जब वो जनाजा मैयत ले जाने लगे तो मैंने देखा कि लोग भाग रहे थे कंधा देने के लिए। ऐसा है कि नहीं? यहाँ पर बहुत से लोग बैठे होंगे जिन्होंने उनकी मैयत को कंधा दिया कि नहीं दिया? हम कोशिश करते हैं कि नहीं? कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, हमेशा आप किसी को सहारा देने के लिए उसके मरने का इंतज़ार करेंगे? वो मरेगा तो फिर उसको सहारा देंगे? और मेरे भाई, जिंदों को ज़्यादा ज़रूरत है। मैयत को कंधा देने का सवाब बहुत है, लेकिन किसी जिंदा का सहारा बन जाने का सवाब कहीं ज़्यादा है। बेशक, सुभान अल्लाह। किसी जिंदा को भी सहारा देकर देखें, किसी जिंदा को भी कंधा लगाकर देखें। आप कंधा लगाएं, उसको सहारा दे दें, ये बहुत बड़ी इबादत है। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल एतकाफ में बैठे हुए मस्जिद के अंदर। एक शख्स आया, कुछ कहना चाहता था, कह नहीं पा रहा था। कहा कुछ कहना चाहते हो? कहा हाँ कहना तो चाहता हूँ, लेकिन आप एतकाफ में बैठे हुए हैं, फ़ायदा कोई नहीं होगा बात करने का। फरमाया फ़ायदे नुकसान को छोड़, तेरी जो ज़रूरत है वो बयान कर, जो कहना चाहता है वो कहो। वो कहने लगा, ऐ सहाबी रसूल, मैंने एक आदमी के पैसे देने हैं, कर्जा देना है, मैं बड़ा परेशान हूँ। कल आखिरी दिन है, कल मैंने वो पैसे अदा करने हैं, वो वादा उसका कल आ गया है और उसने मुझे पहले ही पैगाम भिजवा दिया है कि अगर टाइम पर मेरे पैसे ना मिले तो मैं तुझे बड़ा जलील करूँगा, मैं तुझे रुसवा करूँगा और तुझे मैं जो है वो मज़ा चखाऊँगा। उसने मुझे धमकी दी है, मुझे धमकाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया भाई मेरे लायक क्या हुक्म है, मैं क्या कर सकता हूँ? कहा जी अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एतकाफ़ में बैठे हुए हैं और एतकाफ़ की हालत में आप मस्जिद से बाहर नहीं जा सकते हैं। कहा छोड़ो उस बात को, तुम बताओ कि मुझसे क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, मैं तुम्हारी तकलीफ़ को कैसे दूर कर सकता हूँ? कहा ऐ सहाबी रसूल, वो बंदा जो है ना वो आपकी बड़ी इज़्ज़त करता है, आपका बड़ा एहतराम करता है, अगर आप उसको कह दें तो वो मुझे और मोहलत दे देगा। फरमाया अच्छा ये बात है, चलो फिर। उसका हाथ पकड़ा और मस्जिद से बाहर चले गए। आपने तवज्जो नहीं की। उसका हाथ पकड़ा और मस्जिद से थे एतकाफ की हालत में, एतकाफ तोड़ दिया, छोड़ दिया, चले गए। उस आदमी के पास पहुंचे, कहा भाई ये बेचारा मुफलिस हो गया, ये अदा नहीं कर सका कर्जा, थोड़ी सी मोहलत मेरे कहने पर दे दे, ये तेरा कर्जा अदा कर देगा। कहा आप आलिम दीन हैं, आप तशरीफ़ लाए हैं, मैंने आपके कहने पर इसको मोहलत दे दी। अब वापस चल पड़े, मोहलत मिल गई, वो बंदा भी साथ है जिसने कर्ज देना था, हाथ पकड़े वापस जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। उसने कहा हुजूर ये क्या किया आपने? ऐ सहाबी रसूल, आपने ये क्या किया? आपने मेरी वजह से एतकाफ तोड़ दिया, एतकाफ छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। सुने मेरे भाइयों,
اللہ کے بندوں کی تکلیفوں کو دور کرنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ آپ نے صحابی رسول نے فرمایا یہ بتاؤ رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر حدیثیں تم سنتے تھے کہ میں سنتا تھا؟ اس نے کہا جی آپ سنتے تھے۔ کہا پھر سنو، میں نے رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر یہ سنا ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر دے گا، اس کی ضرورت کو پورا کر دے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 100 مرتبہ اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ ثواب عطا سبحان فرمائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو یہ بڑی عبادت ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس موضوع پر مزید گفتگو کروں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے میرے آقا نے فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور کہا میں 2 چیزوں کا آپ سے سوال کرتی ہوں۔ سوال کیا تھا؟ سیدہ عائشہ نے کیا مانگا یہ کہ معراج کی رات اللہ اور آپ کے درمیان میں جو راز کی باتیں ہوئی ان میں سے کوئی بات سنا دیں۔ آپ سنیں میرے آقا نے کیا فرمایا لو میں تمہیں بات سناتا ہوں۔ معراج کی رات، توجہ کریں، معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص اگر کسی کا سہارا بن جائے گا، کسی کی تکلیف کو دور کر دے گا، کسی کی ضرورت کو پورا کر دے گا، میں اللہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل سبحان کر دوں۔ اللہ۔ یہ بڑی عبادت ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے بھائی کیسر عباس صاحب ہو سکتا ہے مالی طور پر مستحکم ہوں، لیکن سب یتیم بچے مالی طور پر مستحکم نہیں ہیں، سب بیوہ عورتیں مالی طور پر مضبوط نہیں ہیں۔ آپ نے بھائی کیسر عباس کی میت کو کندھا تو دیا، اب اصل تو سہارا ان کے بچوں کو چاہیے، ان کی جو ہے وہ اہل و عیال کو چاہیے۔ بھائیوں معاشرے میں دیکھیں مرنے والا مر جاتا ہے، ہم بھاگ کر اس کی میت کو کندھا دیتے ہیں، بڑا ثواب ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس مرنے والے سے کہیں زیادہ ضرورت اس کی بیوی کو ہے، اس کے بچوں کو ہے، بیواؤں کو ہے، یتیموں کو ہے۔ اپنے محلوں میں اپنے رشتہ داروں میں نظر کریں اور کسی کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت یہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔